सलाम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल भी खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अहम खबर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहेगा। हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुकम्मल अपडेट वो जान सकें। जो आज की जो अहम अपडेट है, हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि हमने देखा कि कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जिसे हम हाई वोल्टेज और बड़ा मुकाबला कहते हैं, उसकी वो मैच कैसे हुआ वो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर, सलमान अली का कप्तान साहब, उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। तो बैटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस हम सब ने देखी, हमारे सामने थी कि किस तरह परफॉर्मेंस दी। ये तो शुक्र है कि लास्ट में शाहीन शाह अफरीदी ने 4-5 सिक्स लगाकर स्कोर को थोड़ा आगे किया। बॉल के जो है ना, बॉल से थोड़ा ज़्यादा हो गए, वरना 120 गेंदें थी तो उससे भी कम स्कोर बन रहा था। तो आपने देखा कि उनके साथ ही तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कुन बैटिंग हमें दिखाई दी। हालांकि हमें ये पता था कि सलमान अली साहब कप्तान जो हैं, उनको ये पता था कि स्पिन पिच है, हमने टॉस जीती है तो बैटिंग नहीं बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको ये था कि बैटिंग करेंगे, 150-160 पर गए तो इंडिया को बाद में स्पिन के थ्रू जो है ना कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इंडिया के पास भी डेंजरस बॉलिंग मौजूद है जो आपकी बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा सकती है। और इस तरह उन्होंने करके भी दिखाया है। पाकिस्तान का 10 ओवर्स में जो स्कोर था, इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये ओडीआई का स्कोर भी नहीं था, ये टेस्ट का स्कोर था जो आपने T20 में बनाया था 10 ओवर्स में। और जो आपने विकेटें गंवाई थी, ये टेस्ट में भी इतनी नहीं गिरती हैं, ओडीआई में भी इतनी नहीं गिरती हैं जो आपने इस तरह T20 में इतने ओवर्स में इतनी कम रन्स बना के विकेटें गंवाई हैं। बैटिंग में आपको पता था कि स्पिन है तो हमने स्पिनर खिलाने, आपने स्पिनर प्लेइंग 11 में शामिल किए। फिर आपने जब बैटिंग का टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया तो आप क्यों इतनी रन्स बना गए? 12 गेंदें खेलकर 3 रन्स बना गए थे। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। जब बाबर आलम 40 गेंदों पर 50 रन करते हैं तो वो टीम के लिए फ़ायदेमंद होता था। अब ये जो है ना 12 गेंदों पर 3 रन कप्तान साहब बना रहे हैं, इसके लिए कोई क्यों नहीं कहता? सभी ये कहते हैं कि उसको सपोर्ट किया जाए, इसको ऐसा किया जाए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जो 40 गेंदों पर 50 रन बना रहा है, टीम के जीतने में अहम किरदार अदा कर रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, उस पर ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसको टीम से निकालने की साजिशें की जा रही हैं, उसको टीम में वापस ना लाने की साजिशें की जा रही हैं। क्या था उसका कसूर? अब आपकी टीम ने जो हिटर आपने भेजे थे वो उन्होंने क्या किया? आप कहते थे कि बाबर आजम 40 गेंदों पर 50 रन बनाते हैं, ये टीम के काम नहीं आता, ये अपने लिए खेलता है। तो आपके जो ऐसे ये हिटिंग वाले बैटर थे, बड़े बड़े बैट्समैन थे जो आपको मैच जितवा सकते थे आसानी से, वो अब क्या कर गए? इतनी डॉट बॉल खेल के और इतनी कम रस क्यों बना के गए? ये तो आपके हिटर थे ना, ये आपके विनर थे ना। ये इन्होंने क्या किया? आपने बाबर आलम को टीम से निकाला, उस पर तनकीद करते गए। 40 गेंदों पर 50 रन बनाता है, 60 गेंदों पर 50 रन बनाता है, वो टीम के लिए फ़ायदेमंद होती थी। पाकिस्तान जब बाबर आलम कप्तान था तो वो जो है ना 40 गेंदों पर अगर 50 बनाता था तो उसकी टीम 160 करके भी इंडिया की बैटिंग लाइनअप को धज्जियां उड़ा देती थी और उसको जीतने पर मजबूर कर देती थी कि वो किस तरह इंडिया जीत सकती है। तो ये तो लास्ट आवर्स में पाकिस्तान से मैच इसको ले जाते थे। शुरू के आवर्स में इंडिया कितनी मुश्किल से रन बनाती थी, कितनी उसको मुश्किलात हो जाती थी। बाबर आजम की कप्तानी के स्कोर कैसे जो है ना
विन करना है। ये तो बाबर आजम की कप्तानी थी। आपने अब आपकी कप्तानी, जो आपका नया कप्तान है उसकी कप्तानी में क्या हुआ? तो इसने तो आपको 20 ओवर्स में 130 रन से बनाए। वो डिफेंड करने के लिए ये चाहता था कि ये भी हम डिफेंड कर लेंगे, हमेशा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। क्या किया? वो तो आसानी से जीत गए, उनको कोई मुश्किलात भी नहीं है। उनके विकेटें तो 3 सिर्फ गिरी हैं, वो भी जाके शाहीन मयूब ने गिरी हैं ना, आपके शाहीन ने विकेटें ली। उन्होंने जो रन्स बनाए थे वो रन्स अपनी बॉलिंग में दे दिए ना, आपके फ़हीम अशरफ ने विकेटें ली। नवाज जो आपका बेस्ट स्पिनर था वो भी रन्स दे गया, सुफियान मुकीम भी रन्स दे गया। ये तो अबरार अमन ने कुछ अच्छी बॉलिंग की, विकेटें तो शाहीन मयूब ने गिराई थी। तो ये आपकी जो हिटिंग वाले बैटर थे और मैच विनर जो स्पिनर थे, फास्ट बॉलर थे, और उन्होंने क्या किया? ये जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये बाबर आजम की कप्तानी में कैसे बॉलिंग करते थे, अब कैसे कर रहे हैं। ये जो फ़हीम अशरफ ये तब कैसे परफॉर्मेंस देते, अब कैसे दे रहे हैं। आपने सिर्फ बाबर आजम पर ही तनकीद करनी है या अपनी टीम को भी कुछ जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी कुछ सोचना है, या सिर्फ इसी के खिलाफ साजिश करनी है? ये थी आपकी परफॉर्मेंस जो आपने बाबर आजम के खिलाफ साजिशें चलाई थी कि बाबर आजम को निकाला जाए, वो ऐसे करता है, 40 गेंदों पे 50 बनाता है और टीम के लिए नुकसान करता है। आपके जो ये अहमद शहजाद और वगैरह बाहर बैठे हुए हैं जो बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं कि 40 गेंदों पर 50 बना रहा है, इनको छोड़ो, ये हारिस को शामिल करो, दूसरे को शामिल करो, इसको शामिल करो। आप जवाब दो ना कि इन्होंने क्या किया था, क्या किया कल, कितनी डॉट बॉल्स खेली, कितनी रन्स बनाई, इसका भी तो जवाब चाहिए। अब आपकी टीम ने इंडिया से कितनी बुरी तरह से शिकस्त खा गई है। सलमान अली अगर कोई ये नहीं था, इतना बड़ा कप्तान जो बन रहा था, तो इसको ये नहीं सोचना था कि बाबर आजम जब भी दुबई में इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं तो अगर टॉस जीते हैं तो उन्होंने बॉलिंग की है, चाहे वो स्पिन पे बॉलिंग हो या स्पिन पिच हो या फास्ट पिच हो, चाहे बॉलिंग पिच हो या बैटिंग पिच हो, फिर भी उन्होंने टॉस जीत कर बैटिंग की है और इंडिया को कितनी मुश्किल से वो स्कोर बनाने देता था। अब आपके साथ तो ये आसानी से जीत गए, आसानी से आपके रन्स का जो है ना मुकम्मल कर गए और इस तरह आपकी बड़ी बेइज्जती कर गए। पहले तो वो मैच नहीं खेलना चाहते थे, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, ताकि हमसे पाकिस्तान जीत ना जाए। हालांकि वो तो हमेशा हमसे जीत जाते हैं, हम भी उनको कभी कभी हरा देते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम हमसे जीत चुके हैं। वो मैच नहीं खेलना चाहते थे, फिर भी आपने उनको इस तरह से उनसे शिकस्त सिखाई है कि आपको बड़े से बड़ा तनकीद का सामना है कि ये किस तरह की बैटिंग लाइनअप थी, ये किस तरह की बॉलिंग आपने की थी, ये कैसी परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस आपने खुद देखी है। कप्तान साहब को ये समझ नहीं आता कि टॉस जीत कर हमें क्या करना चाहिए, कि उन्होंने डायरेक्ट बैटिंग का फैसला किया, जबकि इंडिया का कप्तान ये कह रहा है कि हम टॉस जीते तो हम बॉलिंग करते थे, तो कोई फ़र्क नहीं हुआ ना कि हम टॉस जीत कर डायरेक्ट वो जो है ना बैटिंग पर आ गए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी जो आपके सामने। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद का सामना भी बहुत बड़ा है। बाबर आजम ये नहीं चाहते होंगे कि बाबर आजम के फैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद करें, लेकिन इस परफॉर्मेंस ने हमें तनकीद करने पर मजबूर कर दिया है। आपने खुद परफॉर्मेंस देखी है इंडिया के अगेंस्ट। मुझे इस किसी से कोई गिला नहीं है, मुझे सिर्फ इससे गिला है कि बाबर आजम को ये क्यों कहा जाता था कि 40 गेंदों पर 50 बना रहे हैं, दूसरे हिटिंग वालों को लाया जाए। वो सब हिटर आपके मौजूद थे जो आपको जिनकी आप तारीफ़ करते थे, उन्होंने ही आपकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अब आप इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई वीडियो नहीं बना रहे। अब तो बाबर आजम पर तनकीद करके दिखाओ। ये परफॉर्मेंस दी जो मैंने आपके साथ शेयर की, सो आगे कोई क्या कह सकते हैं, बस ये इतना ही सही है। सो आगे मिलते हैं, उम्मीद करते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, फाइनल जीत कर लाएंगे, उम्मीद यही है। हम फिर भी उनके साथ ही हैं, उनको गलतियों से सीखना चाहिए, भरपूर सीखना चाहिए, वरना वो ऐसे ही शिकस्त खाते रहेंगे, चाहे छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। तो उनको जीतने के लिए एक और बड़ा कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा।
तो ये कैसे आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लाजमन बताइएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमन बताइएगा। हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा।